students, welcome to math class. In this video we will discuss the same topic, that is straight line, and that is the third video of the topic straight line. In this video I will solve some more questions related to straight line. Now first question, in triangle ABC the coordinates of A, B and C are given, then find the equation of the median through B. मीन जो B से आप मीडियन ड्रा करेंगे उसकी मुझे इक्वेशन बतानी है। तो मीडियन आता है मिड पॉइंट से, तो अपन ने D मिड पॉइंट ले लिया किसका, AC का। तो क्या निकालेंगे अपन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2। ये बन गया जी 6 और 6। D के कोऑर्डिनेट आ गया मुझे 6 और 6। अब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो BD एक लाइन सेगमेंट बन गई जिसपे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ BD, 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म्स, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नाउ व्हाट इज y1? y1 is 5. What is y2? 6. y1 5, x2 that is given 6 plus 2 and x plus 2. y minus 5, 1 by 8 x plus 2, 8y minus 40 equal to x plus 2, x minus 8y plus 40 equal to 0. That is the equation of BD. Now find the equation of the altitude AM. अब ये AM किस पे क्या गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। मीन AM BC पर परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो स्लोप के अंदर क्या कंडीशन होती है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो आप पहले स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। आप स्लोप ऑफ BC फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? 3 माइनस 5 और 8 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू -2 बाय 10। कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 1 बाय 5 आ गया, नो डाउट। अब AD इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे अपन, AD परपेंडिकुलर, सॉरी AM नॉट AD, AM परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AM। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर गिवन हो और हमें एक लाइन का स्लोप मिल जाए तो सेकंड का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल हो गया और साइन भी चेंज कर देते हैं, मीन चेंज द साइन एंड रेसिप्रोकल द गिवन स्लोप टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब मुझे AM का स्लोप मिल गया और इस AM पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो 1 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AM, y माइनस y1 इंटू इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 9 5x माइनस 20, तो 5x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया जी अपना। ये इक्वेशन ऑफ मीडियन BD आ गया, ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AM आ गया। नेक्स्ट डेरिवेशन, if a equation of line is given ax plus by plus c equal to 0 and point C is given x1 y1 coordinates, then the length of perpendicular drawn from C to line AB, what is the length of CM? Mean on the given line the length of perpendicular drawn from the given point, what is the measurement of that perpendicular? मीन्स CM की लेंथ की मेजरमेंट कितनी है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखिए मैंने क्या किया,
ए को सी से ज्वाइन कर लिया, इससे भी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मेरे पास ना ये लाइन जो है ना गिवन है, ये काट रही है वाई एक्सिस को ए पॉइंट पर, और वाई एक्सिस पे ना एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स तो जीरो है, जब मैंने एक्स को जीरो पुट किया तो वाई कितना आ गया, माइनस सी बाई बी। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कौन जीरो आ गया, वाई जीरो आ गया, एक्स कितना आ गया, माइनस सी बाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या बनेगा, 1/2 ए बी इंटू सी एम। क्लियर है। और इधर ये भी बनेगा, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के गिवन है और सी के गिवन है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 1/2 कोऑर्डिनेट ऑफ ए 0 एंड माइनस सी बाई बी, बी माइनस सी बाई ए और 0, x1 y1, और ये बन गया 0 और माइनस सी बाई बी। मीन ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों इक्वल हो गए, हाफ से अपन तो हाफ काट देते हैं। अब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और बी के गिवन है, अपन निकालते हैं। तो क्या लिख देते हैं अपन, सी एम वैसे का वैसे, इसको लिख दिया मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 माइनस ये बन गया जी x2 माइनस x1, और ये बन गया 0 प्लस सी बाई बी होल स्क्वायर। अब इधर क्या आ गया मेरे पास, इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको किया 0 आया, इसको किया माइनस सी बाई 1 बाई ए आया, फिर इसको किया माइनस x1 सी बाई बी आ गया, माइनस इसको किया तो ये बन गया जी सी स्क्वायर बाई ए बी, इधर किया ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये बन गया मेरे पास। अब ये बन गया सी एम सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इधर मेरे पास क्या आ गया, मोड लगा दें, माइनस सी वाई वन माइनस एक्स वन सी बाई ए बाई बी और माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी, मोड है। अब मोड में सारे नंबर नेगेटिव आ गए तो होते ही नहीं है, माइनस खत्म हो जाएगा। क्या कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया, और क्या एलसीएम आ गया, ए बी एलसीएम आ गया। तो यहाँ मेरे पास बच गया बी वाई वन प्लस ए एक्स वन प्लस सी, ये बच गया जी। इधर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया जी मेरे पास सी स्क्वायर देखो कॉमन आ गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इधर में, ये आ गया जी सी एम मल्टीप्लाई सी बाई ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी विद मोड बाय ए बी, और सी ऊपर है, सी से सी कट गया और ए बी से ए बी कट गया, तो सी एम की वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, that is the length of the perpendicular drawn from a given point to the given line. A कौन है, A is the coefficient of x from line, x1 कौन है, given point का abscissa, B कौन है, coefficient of y in the given line, and y1 कौन है, point का ordinate, और C क्या है, इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इस पे स्क्वायर रूट का सिंबल भी है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड। कहता है कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है मुझे, 3 और 5। लाइन की इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। फाइंड द लेंथ ऑफ सी एम। तो फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस सी एम। फॉर्मूला था ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी विद मोड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर
b square. The value of a is 6. Value of x1 कितना है 3. Value of b is 8. y1 कितना है 5. What is the value of c? Plus 7. By root of a square plus b square. 18 plus 40 plus 7 by 36 plus 64. ये 100 बन गया और 100 किसका स्क्वायर होता है? ऊपर आ गया जी 65 और नीचे आ गया 100, कैंसिल होता है 13/20. इसका मतलब लेंथ ऑफ CM आ गई 13/20. नेक्स्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. These are two parallel lines. Line number 1 with equation AX plus BY plus C1 equal to 0, and that is the second equation AX plus BY plus C2 equal to 0. अगर अपने को दो लाइन पैरेलल गिवन हो तो एक्स वाई के जो कोफिशेंट हैं और जो मेरे पास सिंबल हैं वो सेम रहेंगे. मीन जब अपन इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब मुझे इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है. तो मैंने क्या किया, एक लाइन पे एक पॉइंट लेट कर लिया मैंने, जिसको मैंने दिया नेम, और कोऑर्डिनेट लेट कर लिया मैंने x1 और y1. क्लियर? अब ए पॉइंट ना इस फर्स्ट लाइन पे लाई करता है. लाइन नंबर फर्स्ट, लाइन नंबर सेकंड. Point A, x1 y1 lies on equation number first. Therefore, ax1 plus by1 minus c1, ये इसकी इक्वेशन आ गई. मतलब x और y की जगह x1 y1 आ गया. अब इस पॉइंट का सेकंड लाइन से मुझे डिस्टेंस बताना है, मुझे am बताना है. तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस am. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब देखिए, a तो मेरा a है, x1 भी यही है. अब यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? कांस्टेंट. तो क्या बन गया ये? ax1 प्लस by1 प्लस c2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये बन गया. अब इतने की वैल्यू मुझे गिवन है थर्ड में. ax1 प्लस by1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का c1. कितना आ गया ये? माइनस c1 प्लस c2 विद मोड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब मैं इसका माइनस कॉमन लेता तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा c1 माइनस c2 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये मेरा फॉर्मूला बन गया. जो हमने माइनस कॉमन लिया था, मोड है इसलिए वो खत्म हो जाएगा. इट मीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट लाइन माइनस कांस्टेंट ऑफ सेकंड लाइन बाय रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. नो डाउट. अब आप इसको एग्जाम्पल कन्वर्ट करते हैं. इसको मैंने ले लिया, इस फर्स्ट लाइन को मैंने ले लिया 5x प्लस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0. इसको मैंने ले लिया 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0. अब इन दोनों लाइन के बीच का मुझे डिस्टेंस बताना है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला है c1 माइनस c2 विद मोड by root of a square plus b square. What is c1? c1 is 8. What is c2? c2 is minus 7, therefore plus 7 by a 5 square and 12 square. 15 आ गया ऊपर. 25 plus 144 169 39 आ गया. इसका मतलब इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 15/13 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन,
from this point P Q and divide the line segment AB in the ratio 1:n. If the coordinate of A -2 -3 and that is 1 4, then what is the equation of PQ? अब मुझे कह रहा है कि PQ AB पर परपेंडिकुलर है, A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है और ये PQ इसको 1:n में डिवाइड कर रही है, तो मुझे बताना है कि PQ की इक्वेशन क्या है। तो पहले तो अब Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, क्या फॉर्मूला है? 1 × 1 प्लस n मल्टीप्लाई -2 by 1 plus n. 1 × 4 plus n multiply -3 by 1 plus n. तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए जी 1 - 2n by 1 plus n and 4 - 3n by 1 plus n. अब स्लोप ऑफ AB निकालते हैं आप। स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला है y2 minus y1 x2 minus x1 7/3 आ गया जी। अब PM परपेंडिकुलर टू AB है, देयरफॉर स्लोप ऑफ PM क्या आ गया मेरे पास? गिवन स्लोप का रेसिप्रोकल करें और साथ में साइन भी चेंज कर दिया। अब मुझे PM का स्लोप मिल गया और Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ PM y - y1, व्हाट इज y1? 4 - 3n by 1 plus n इक्वल टू m इंटू x माइनस 7 को ऊपर लाइए, क्या बन गया? 7y minus 28 minus 21n by 1 plus n minus 3x by 7 चला गया, 3x हो गया, प्लस 3 minus 6n by 1 plus n। अब नेक्स्ट क्या है? 3x किसका है? माइनस का, इधर लाइए, किसका हो गया? प्लस का हो गया। 7y ऑलरेडी प्लस का था, उधर कौन है? 3 - 6n by 1 plus n और ये किसका हो गया? प्लस का 28 - 21n by 1 plus n। अब इनको इकट्ठा कीजिए, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी 31 - 27n by 1 plus n। ये आंसर आ गया। थैंक यू। Next question, if the point P with coordinates h and k divides the line segment between the axes in the ratio 1:2, then what is the equation of AB? कहता है कि ये वाला P पॉइंट जो लाइन सेगमेंट बन रही है एक्सिस के बीच में वो AB है, ये AB है। यहाँ पर P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? H और K, वो इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब ये दो इंटरसेप्ट्स हैं और इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पर होता है a/0 और यहाँ होता है 0/b और इक्वेशन होती है x/a plus y/b equal to 1। If a line intercept x-axis and y-axis both, then the equation in intercept form x/a plus y/b equal to 1। अब यहाँ से अपा a के कोऑर्डिनेट क्या है? a और 0 है, b के क्या है? 0 और b है। अब देखिए 1 × 0 प्लस 2 × a by 1 plus 2 equal to h। 1 × b plus 2 × 0 1 plus 2 equal to k। 2a equal to 3h, a equal to 3h by 2 and b equal to
2 प्लस वाई 3k इक्वल टू 1, ये 2 ऊपर आ गया तो ये बन गया 2x बाय 3h y बाय 3k इक्वल टू 1। एलसीएम आ गया 3h के, तो ये बन गया 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। ये आंसर आ गया जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से इनको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो अपन क्या करते हैं, किन्हीं दो पॉइंट से इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन वो चाहे आप ए बी बनाएं, चाहे वो बी सी बनाएं, चाहे वो ए सी बनाएं। तो क्या बनाते हैं, हमें पहले ए बी बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। What is y1? 5. What is y2? 2. 2 minus 5 और 4 minus 2 into x minus 2. y minus 5 minus 3 by 2 x minus 2. 2y minus 10 minus 3x plus 6. 3x plus 2y equal to 16. अब ये मेरी लाइन आ गई जो ए बी से पास करी है। अगर पॉइंट सी इसको सेटिस्फाई कर देगा तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे, इट मीन वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो सी को अप्लाई करते हैं, 3 इंटू माइनस 2 प्लस में 2 इंटू 11 लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, माइनस 6 प्लस 22 कितना आ गया 16, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर पॉइंट्स ए